Me, Priyanka is describing the topic water and electrolyte balance. वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स होते हैं और बैलेंस इनका बैलेंस। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बैलेंस क्या होता है। बैलेंस एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जितना हमारा इनपुट होता है इतना ही हमें आउटपुट करना होता है, यानी जितना हम बॉडी के अंदर लेते हैं इतना ही हमें बॉडी से बाहर छोड़ना होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर इनपुट कम है और आउटपुट ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या है, इम्बैलेंस हो जाता है। या फिर हमारी बॉडी के अंदर आउटपुट कम है और इनपुट ज़्यादा है तो भी क्या हमारी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे वाटर के अंदर आयंस को रिलीज करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स पे अफेक्ट पड़ेगा तो सीधे हमारा क्या वाटर पे भी अफेक्ट पड़ेगा, और अगर वाटर पे अफेक्ट पड़ेगा तो क्या हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी अफेक्ट पड़ेगा। एनीथिंग दैट अल्टर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विल आल्सो अल्टर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर कोई भी चीज़ अगर हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन को अल्टर करती है तो उससे क्या हमारे वाटर की कंसंट्रेशन में भी अल्ट्रेशन आएगी, और ऐसा ही बार बार होता रहेगा, चाहे हमारे वाटर पे अल्ट्रेशन आए या फिर हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स पे, इनमें दोनों का अफेक्ट दोनों के ऊपर पड़ेगा। उसके बाद है वाटर जो होता है वो क्या होता है? कलरलेस होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती, ओडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और क्या शेपलेस होता है, यानी इसमें ना ही कोई कलर होता है, ना ही कोई स्मेल होती है, ना ही कोई टेस्ट होता है और ना ही कोई शेप होती है। जो भी हमारी अर्थ पे सब्सटेंसेस है वो मेनली किससे बने हुए हैं? वाटर से। हमारी अर्थ पे जो हमारी अर्थ है वो हमारा क्या, थर्ड पार्ट जो वो किससे बना हुआ है? वाटर से, यानी कि हमारी अर्थ के 4 पार्ट्स में से हमारे थर्ड पार्ट पे क्या, वाटर पाया जाता है। वाटर कहाँ कहाँ पे पाया जा सकता है? पॉन्ड्स में, रिवर्स में, लेक्स में, ओशियंस में एंड सीज में, यहाँ से हमें क्या वाटर मिलता है। वाटर जो होता है इसकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमें किस कहाँ पे मिलती है? सर्टेन साल्ट्स आर डिजोल्व्ड इन इट। वाटर की क्या है? सर्टेन प्रॉपर्टीज होती है जब इसमें क्या है, सर्टेन साल्ट्स मिलाए जाते हैं, यानी कि अगर हम वाटर के अंदर कुछ आयंस साल्ट्स को मिक्सिंग अप करेंगे तो ये अपना जो भी इसकी कंसिस्टेंसी होती है या फिर प्रॉपर्टी होती है उसी में चेंज हो जाती है। जैसे हम वाटर के अंदर साल्ट मिलाएंगे तो क्या ये साल्टी हो जाएगा, अगर हम उसके अंदर शुगर मिलाएंगे तो ये शुगरी हो जाएगा। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। हमारी बॉडी में वाटर की क्या क्या इम्पोर्टेंस है या फिर हमारी लाइफ में वाटर की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो मोर देन 70% वाटर से बनी हुई होती है। हमारी बॉडी के अंदर 60 to 70% वाटर पाया जाता है। वाटर जो होता है वो ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उनके जीने के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। कोई भी पर्सन खाने के बिना तो 1 महीने तक भी रह सकता है, लेकिन क्या पानी के बिना वो 1 वीक तक भी नहीं रह पाता, यानी कि खाने के बिना तो वो महीनों तक चल सकता है लेकिन पानी की उसको नीड होती ही है। उसके बाद है वाटर बैलेंस। मैंने पहले भी बताया था वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी में 60 to 70% पाया जाता है। अब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन बॉडी कंपार्टमेंट्स, यानी कि हमारी बॉडी के जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स है वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वाटर का वो किसके ऊपर आधारित है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट कंटेंट टू ईच कंपार्टमेंट, यानी कि जो हमारे कंपार्टमेंट्स है वहाँ पे सोल्यूट्स का अमाउंट देखा जाता है जो कि वाटर को अपने अंदर लेंगे। उसके बाद है हमारे कंपार्टमेंट्स, जैसे हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी ज़रूरत होती है वाटर की। जो हमारा इंट्रा सेलुलर है वहाँ पे 40% ऑफ बॉडी वेट, और जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर है वहाँ पे 20% ऑफ बॉडी वेट। इंट्रा वस्कुलर यानी कि वेसल्स के अंदर वहाँ पे 4% ऑफ बॉडी वेट, एंड एक्स्ट्रा वस्कुलर यानी कि वेसल्स के बाहर वहाँ पे क्या है 16% ऑफ बॉडी वेट, यानी कि इतने परसेंट हमें वाटर की वहाँ पे नीड होती है। वंस अगेन इंट्रासेलुलर जो होता है वो अगर हम लीटर्स में देखेंगे तो वो क्या है 28 लीटर, 14 लीटर, 2.8 लीटर एंड 11.2 लीटर। लेकिन अगर परसेंटेज में देखते हैं तो इंट्रासेलुलर जो होती है वो कितनी नीड होती है 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि हमारे क्या सेल्स से बाहर 20% ऑफ बॉडी वेट,
इंट्रावस्कुलर वेसल्स के अंदर हमारा क्या है 4% ऑफ बॉडी वेट और एक्स्ट्रावस्कुलर हमारा 16% ऑफ बॉडी वेट। इसमें देखो ये दे रखा हमारा टोटल 60% है, कन्फ्यूज मत होना यहाँ पे, क्या हमारे यहाँ पे 60% ऑफ बॉडी वेट है, यानी कि हमारे जो बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी 60 to 70% होती है। जो हमारा इंट्रा सेलुलर होता है वो 40 हो गया, यानी कि हमारे सेल्स के अंदर कितनी नीड होती है 40%, और एक्स्ट्रा सेलुलर या हमारी क्या है सेल्स के बाहर कितनी नीड होती है 20%। जो एक्स्ट्रा सेलुलर में जो हमारा इंट्रावस्कुलर और एक्स्ट्रा वस्कुलर है वो किसका पार्ट है, एक्स्ट्रा सेलुलर का ही है। यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या था 20%, तो वहीं से क्या 4% हमारा इंट्रावस्कुलर है और 16% हमारा एक्स्ट्रा वस्कुलर है। उसके बाद है वाटर बैलेंस इन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस कैसे बना रखता है। इनटेक और आउटपुट को हम यहाँ पे देखते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर इनटेक होगी वो भी सेम होनी चाहिए और आउटपुट जो वो भी सेम होनी चाहिए। जो फूड्स के अंदर वाटर पाया जाता है वो कितना होता है 1250 ml, ऑक्सीडेशन पे कितना मिलता है 300 ml, और ड्रिंकिंग वाटर यानी कि जो हम डायरेक्टली ड्रिंक करते हैं वो कितना 1200 ml होना चाहिए, यानी कि टोटल मिला के हमारा कितना बनता है 2750 ml, यानी कि 2750 मिलीलीटर। और अगर आउटपुट देखते हैं हम पर डे की, ये हमारी पर डे में है, आउटपुट देखते हैं यूरिन के थ्रू कितना बाहर निकलता है 1500 ml, और स्किन के थ्रू 500 ml, लंग्स के थ्रू 700 ml, और फीसिस के थ्रू हमारा 50 ml। यहाँ पे भी किसकी ये इक्वल है, हमारी जितनी इनटेक थी 2750 ml, यानी कि जो हमारी इनटेक है वो किसके बराबर है, हमारे आउटपुट के। इस तरह से क्या हमारी बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस बनाए रहते हैं। उसके बाद है हमारी वाटर आउटपुट कैसे कैसे हो सकती है। देखो इनटेक तो हम क्या है उसको फूड के थ्रू भी ले सकते हैं, ऑक्सीडेशन के थ्रू भी हमारी बॉडी के अंदर जाता है, और क्या ड्रिंक भी करते हैं हम उसको। ये था क्या उसका हमारी बॉडी के अंदर जाने का रास्ता। उसके बाद क्या है आउटपुट, हम उसको कैसे कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। यूरिन के थ्रू हम बॉडी से बाहर वाटर को निकाल सकते हैं, स्किन के थ्रू यानी कि पसीने के थ्रू, लंग्स यानी कि जब हमारा CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है वहाँ पे लंग्स के थ्रू, और फीसिस के थ्रू जब हम स्टूल पास आउट करते हैं। उसके बाद है कुछ सोर्सेज, यानी कि हमें वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है। सोर्सेज जो होता है हमें ड्रिंकिंग से मिलता है, यानी कि जैसे हमें क्या वाटर रिक्वायरमेंट्स आर मीट बाय ड्रिंकिंग, जैसे हम बेवरेज लेते हैं, टी लेते हैं, कॉफ़ी, मिल्क शेक, फ्रूट जूस, वेजिटेबल्स, सूप्स, यानी कि जो भी हमारा फ्लूइड्स होता है उसकी हम इनटेक करते हैं, तो उसी के थ्रू हमें क्या वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। जो भी हम फ्लूइड्स लेते हैं उसी के थ्रू क्या हमारी बॉडी में जो भी वाटर की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होती है। हमारी जो बॉडी होती है वहाँ पे क्या है वाटर फ्रॉम मेटाबॉलिज्म, आवर बॉडी गेट्स वाटर फ्रॉम मेटाबॉलिज्म, यानी कि जब भी हम खाना खाते हैं तो वहाँ पे क्या मेटाबॉलिज्म होता है, तो उस टाइम पे क्या वहाँ से भी हमें क्या वाटर मिलता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, उनको क्या उस जो उनसे हमें वाटर मिला उसको क्या बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। उसके बाद हमारे कुछ सोर्सेज हैं वाटर के, यानी कि हमारी जो भी हम सोर्सेज खाते हैं उनमें से हमें कितने कितने % हमें वाटर मिल सकता है, ये सब आप देख लेना, इनकी रो बनाई गई है, ये सब देख लेना और अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इनको अच्छे से देख सकते हो और लर्न कर लेना। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर के क्या क्या काम हैं। जो वाटर होता है वो सबसे पहले क्या है फॉर्म सलाइवा डाइजेशन, यानी कि जो हमारी माउथ के अंदर सलाइवा होती है उसको बनाने का काम किसका वाटर का। और जो हमारी म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है उसको मॉइस्ट रखती है, यानी कि उसको नमी प्रोवाइड करती है। और जो भी हमारी सेल्स होती हैं उनको ग्रो अप करने के लिए और क्या रिप्रोडक्शन के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। जो हमारी सेल्स होती हैं उनको ग्रो होने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और उनको सर्वाइव रहने के लिए क्या वाटर की ज़रूरत होती है। और जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट होता है उसको क्या हमारी बॉडी से बाहर फ्लश कर देता है कौन वाटर।
जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट होता है उसको यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से आउट कर देता है। और जो भी हमारे जॉइंट्स होते हैं उनको क्या लुब्रिकेट बनाए रखता है ताकि वो आपस में और जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे क्या लुब्रिकेशन करता है ताकि हमारे जो जॉइंट्स है वो आपस में मिलके मतलब कि वहाँ पे फ्रिक्शन पैदा ना हो और वहाँ पे डैमेजेशन ना हो। तो वहाँ पे क्या लुब्रिकेशन का भी काम करता है कौन वाटर। जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी में मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मोस्ट बॉडी पार्ट्स यानी कि जो हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनके लिए क्या मेजर कंपोनेंट है यानी कि उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नीडेड बाई ब्रेन टू मैन्युफैक्चर हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो हमारा ब्रेन होता है वहाँ पे भी क्या वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वो किस लिए होती है, जो भी हमारे हार्मोन्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करता है और जो भी हमारे नर्व इम्पल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करने में क्या है वाटर की अर्जेंटेशन होती है। वहाँ पे भी ये एसेंशियल होता है। और जो हमारा वाटर होता है वो क्या हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है, जैसे स्वेटिंग एंड रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। और जो शॉक एब्जॉर्ब है ये हमारे लिए क्या है, जो भी हमारी क्या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके लिए किसका काम करता है शॉक एब्जॉर्प्शन का। हमारा जो भी फूड होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है कंपोनेंट्स नीडेड फॉर सर्वाइवल डाइजेशन यानी कि डाइजेशन में हमारा हेल्प करता है। हेल्प डिलीवर ऑक्सीजन ऑल ओवर द पार्ट्स। हमारे वाटर में क्या ऑक्सीजन का भी अमाउंट पाया जाता है और इस तरह से क्या है हमारे जो भी ओल के यानी कि सारे के सारे सेल्स हैं टिश्यूज हैं वहाँ पे भी क्या करता है ऑक्सीजन की डिलीवरी करवाता है। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके बॉडी के अंदर।